अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ख़ज़ना लिसानहु सतरल्लाहु औरतहु व मन कफ़्फ़ ग़ज़बहु कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु अज़ाबहु यौमल क़ियामह व मन यअतज़रा इलल्लाहि क़बिलल्लाहु उज़्रहु रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबुल ईमान। मैंने आप हज़रात की खिदमत में एक रिवायत मुबारक तिलावत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी ज़ुबान को रोका किसी के ऐब के बयान करने से, सतरल्लाहु औरतहु, तो अल्लाह उसके ऐब को छुपाएगा क़यामत के दिन। कितनी बड़ी बात है। अगर कोई ज़ात बेऐब है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अगर कोई अपने को बेऐब समझता है तो ये सबसे बड़ा ऐब है। और आदमी दूसरों के ऐब को क्यों बयान करता है? जब उसके अंदर अनानियत होती है, जब उसके अंदर घमंड होता है, तकब्बुर होता है, तो दूसरों को नीचा समझने के लिए उसके ऐब को बयान करता है। जब उसके अंदर हसद होता है, हसद और जलन में दूसरों को ऐब को बयान करता है। जब आदमी गुस्सा में होता है तब आदमी दूसरों को लान तान करता है, उसके ऐब को बयान करता है, अपना बड़कपन जाहिर करने। आज ये मनहूस आदत लोगों के अंदर पैदा हो गई है। जहां चंद लोग बैठे रहते हैं तो वहां अगर आम बात हो रही है तो उनको रहा नहीं जाता है। अगर कोई उसमें जब गीबत करना शुरू करता है, जब ऐब जोई दूसरों की शुरू करता है, तो कई कई घंटे गुजर जाते हैं। आकर कह दिया कि आपने नहीं सुना कि फला की बीवी से फला से झगड़ा हो गया, अब मियाँ वो बाहर बाहर टहल रहे हैं। किसी ने कहा कि वो सुना नहीं आपने, मस्जिद के सामने फला ने कुछ गड़बड़ कर दिया। वो सिर्फ जानते थे, तीसरा नहीं जानता था, लेकिन आकर चार आदमियों ने बात, और उसके बगैर उसको तसल्ली नहीं होती। याद रखिए ये बात, अगर ये आदत, इस आदत से हम लोग बाज नहीं रहे तो दुनियावी जिंदगी की तबाही का सबब तो बनेगी ही ये आदत, और आखिरत की जिंदगी को भी तबाह कर देगी। चुनांचा दूसरी रिवायत तिर्मिज़ी शरीफ की है, मन रहा औरतन फसतरहा कान कमना है मऊदतन। जिसने किसी शख्स को, मन रहा औरतन, जिसने किसी शख्स के ऐब को देखा बस उसको छुपा लिया, तो होगा उसको सवाब उस शख्स के मानिंद जिसने जिंदा दरगोर की हुई लड़की को जिंदा किया। जितना सवाब एक लड़की की जिंदगी को आपने बचा लिया जो जिंदा दरगोर की जाती थी, जिसको जिंदा दफन कर दिया जाता जमाने जाहिलियत में, उतना ही सवाब आपको मिलेगा अगर आपने किसी की ऐब जोई से अपनी जुबान को रोक लिया। इसलिए कि जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानो सिफात से ये बात दूर थी, किसी के अंदर खुर्दबीनी ऐब जोई की ना आदत। लेकिन आज हमारी कोई मजलिस, हमारी कोई मीटिंग, हमारा कोई मदरसा ये इस बात से खाली नहीं है, जहां बैठे दूसरों पर तबसरा। और दूसरी बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वमन कफ़्फ़ ग़ज़बहु कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु अज़ाबहु यौमल क़ियामह। जिसने अपने गुस्से को रोका तो अल्लाह ताला अपने गुस्से को रोक लेंगे, अपने अजाब को रोक लेंगे क़यामत में। कितनी बड़ी बात है, आदमी अजाब से नजात पा जाए। लेकिन अगर आज हमारी ख्वाहिशात ने, हमारे नफ्स ने जिस तरफ हमारे दिल को कन्वर्ट किया और हम जज्बे में आ गए, हम गुस्से में आ गए, तो हम फिर दूसरों का ख्याल नहीं करते। ये बहुत गलत बात है। हदीस शरीफ में आता है गुस्सा ईमान को खराब कर देता है। हदीस शरीफ में आता है गुस्सा बहादुर वो शख्स नहीं है जो बहादुर को पछाड़ दे। लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल करें। अब चले आए घर में, पता चला कि बीवी बेचारी, उसका बीपी लो था। अब आपने कहा खाना ला, वो खाना लाने में देर किया, बरस पड़े, तूफान बर्पा कर दिया आपने। ये नहीं देखा कि इंसान की तबीयत होती है, कभी अपने अंदर भी वो कैफियत पैदा हो जाती है कि आदमी सुस्ती की वजह से नहीं उठ सकता।
दसगाह में चले आए, शागिर्द बेचारा सबक नहीं सुनाया, अब लाओ डंडा। ये नहीं देखते कि अपनी तबीयत खराब रहती है तो फिर सब कुछ सूझ जाता है, और उसकी तबीयत खराब है कम से कम पूछ लेते, बेटा क्यों नहीं सबक किया, क्या बात थी बताओ, कोई तकलीफ तो नहीं थी। एक मरतबा तो माफ कर देते, कोई खातिर खा उज्र होता, 2 मरतबा तो माफ कर देते। याद रखिए अल्लाह ताला की सिफत रहीमी इस कदर बढ़ी हुई है कि हमारी ज्यादतियों पर वो पकड़ नहीं करते, वरना आज कोई जालिम जिंदा ना। इसलिए अपनी जुबान को कंट्रोल में रखिए, किसी के ऐब को बयान करने से, किसी को बुरा भला कहने से अपने हाथ को कंट्रोल में रखिए। अलमुमिनु मन अमिना उन्नास अला दिमागिहिम व अमानिहिम। हकीकी मुसलमान वो शख्स नहीं है, हकीकी मोमिन वो शख्स नहीं है जिससे लोग अपनी जानों और मालों को महफूज न समझें। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकी मुसलमान वो शख्स नहीं जो अपनी जुबान और हाथ से दूसरों को तकलीफ। और जब तक इस जुबान पर लगाम नहीं लगाएंगे शरीयत की, और जब तक इस जुबान को सुन्नत की जंजीरों से बांधेंगे नहीं, तब तक ये चीज रुक नहीं सकती। याद रखना, सीने पर पत्थर बांधकर इसको रोकना होगा, और जो बातें मुफीद हो दुनिया और आखिरत में उसी बात को कहना होगा, तब नजात होगी। वरना कितने लोग हदीस शरीफ में आता है औदे मुझे जहन्नम में फेंक दिए। सबसे माफी मांगनी पड़ेगी अगर ज्यादती आपकी तरफ से होगी। इसलिए भाई, चाहे हम हो चाहे आप हो, अपने आप को दूसरों के अयूब को बयान करने से, या जिस महफिल में उसके अयूब और बुराइयां बयान की जा रही उससे दूर हो जाए। और तीसरी बात, उमनी तज़रा इलल्लाह, जो अल्लाह से अपनी माफी चाहे, अल्लाह ताला उसके उज़्र को कबूल फरमाएंगे क़यामत। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।